हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। जो क्या है हमारा कि एक कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं अपनी ही जगह से दूसरी जगह पर। तो उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से हमें 4 या 5 क्या देखने पड़ते हैं, इफेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो आइए हम उन इफेक्ट्स को बारी बारी याद करते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हमें पता है कि कार्बन क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वाली आइडेंटिटी है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियस, इसके बाद के शेल एंड इसके बाद एल शेल। के में हम फिल करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंड 6 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो हमारे पास बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट होना क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होना बहुत ज्यादा मस्ट है। ड्यूप्लेट मींस 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हमेशा क्या जरूरत रहेगी कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करे। ऐसे ही बाकी जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके एटम्स के पास हम क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इस 4 को हमें 8 में कन्वर्ट करना होगा। तो कार्बन एक ऐसा एटम है जो क्या करता है, ना तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कंप्लीटली, ना ही इसके पास टेंडेंसी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से उधार ले सके। तो कार्बन क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। मान लीजिए आप क्लास में हैं, आप टिफिन लेकर गए हैं, लंच ब्रेक में आप क्या करते हैं, आपकी मम्मी सब्जी डालना भूल जाती है आपके टिफिन में, और एक आपका दोस्त है जिसके पास क्या है, सिर्फ रोटी है। तो भूख आप दोनों को लगी है, ठीक है, रोटी आपको चाहिए, सब्जी उसको चाहिए। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि वो आपकी रोटी खा लेगा, आप उसकी सब्जी खा लोगे और बराबर हो जाएगा। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को इक्वल भूख लगी है। आप 2 रोटी लेकर गए हैं तो एक रोटी आप उसको दे सकते हैं, एक रोटी आप खुद खा सकते हैं। उसके पास से आप सब्जी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जिससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा, दोनों का काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कार्बन एटम के साथ ऐसी ही शेयरिंग करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है कंप्लीटली, ना तो डोनेट करता है और ना ही कंप्लीटली क्या करता है, उनको रिसीव करता है। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, और उसी शेयरिंग की वजह से जो हम बॉन्ड पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमें क्या करना है, इन्हीं बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट देखना है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी शिफ्ट हो सकता है, यहां से यहां भी शिफ्ट हो सकता है, या कोई और एटम अगर इसके साइड में जुड़ जाए तो वो भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को दिखाना है, और उसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट जो हमें इस वीडियो में करना है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम शो करते हैं आई इफेक्ट से। आई इफेक्ट से, इस इफेक्ट की अगर मैं आपको खास बात कुछ बताऊं तो पॉइंट्स क्या है इसके, कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। एक बार ये हो गया तो इसको रिमूव करना क्या है, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग सैचुरेटेड कार्बन एटम, कि इस इफेक्ट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसके बीच में होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड या सैचुरेटेड कार्बन एटम्स वहां पे होने चाहिए। ऐसे हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे तो हम बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। ओके, तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पर 2 टाइप के क्या है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट है। एक को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरे को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब क्या है, कि ये ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट है जिसमें कार्बन के साथ साथ जुड़े होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ऐसे ग्रुप कार्बन की चेन के साथ जुड़े होंगे जो इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता रखते होंगे, किसमें, कार्बन की चेन में। तो जब कार्बन की चेन के साथ कुछ ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन को दान करने की, डोनेट करने की पावर रखता है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और कार्बन से ज्यादा दानी कोई नहीं है, तो ये कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे वो क्या करेंगे, डोनेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी, विड्रॉ करने की क्षमता जिसकी सबसे ज्यादा होगी, वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट कब शो करेंगे, हमारे जो कार्बन की चेन है, जब कार्बन की चेन के साथ ऐसा कुछ ग्रुप अटैच हो जिसके पास पावर है कि वो इस पूरी चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच सके।
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप्स। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करने की बजाय क्या है पावर उसके अंदर, कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। कंप्लीट डोनेशन नहीं मांगता वो इलेक्ट्रॉन्स की, कि हमें लगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसने बिल्कुल ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया है, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं बस। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो जाता है। देखिए, जैसे मैं कहूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसकी तरफ क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं। तो इस कार्बन के पास लगा हुआ है फ्लोरीन। कार्बन के कंपैरिजन में फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसके बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन परमानेंट यहाँ जाएंगे। सिर्फ क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके इस कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं। ओके, तो हर इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, shifting of electron cloud towards the less electronegative or more electronegative atom। ठीक है, तो हमने ये इफेक्ट की स्टडी तो कर ली, लेकिन इसका यूज क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सबसे मेन यूज क्या है इसका, कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम घटा और बढ़ा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से। तो हमें क्या पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, कि कोई भी एसिड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने एसिड और बेस के बारे में स्टडी किया था कि एसिड क्या होता है, जिसके पास H पॉजिटिव को डोनेट करने की पावर ज्यादा है। जितनी ज्यादा H प्लस को वो इजीली डोनेट कर पाएगा, वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक। और कोई एटम कोई ग्रुप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, उसको हम बोलते हैं बेस। एसिड H प्लस को लूज करने की पावर जितनी इजीली रखेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा। कोई बेस है और वो H पॉजिटिव को ज्यादा ही एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं हम, कि किसी भी एसिड में कितनी टेंडेंसी है कि वो H पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर सके, ठीक है, लूज कर सके। तो ये क्या है, हमारे पास एसिड है, COOH ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास। क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप। ठीक है, तो COOH ग्रुप लगा है तो ये है एसिड, और इस कार्बन के साथ अटैच है 3 फ्लोरीन ग्रुप। अब हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो वो कार्बन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी क्या होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड वीक होगा तो ये हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में इजीली बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इजी हो गया H पॉजिटिव बन के बाहर निकलना। तो अगर मैं क्या कहूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए अगर मैं क्या करती हूँ, -I इफेक्ट को रख देती हूँ किसी भी एसिड की साइड में। मतलब अगर कोई एसिड -I इफेक्ट दिखाता है तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ गए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि मैंने ऐसे ही सेम तरीके से एसिड के पास लगा दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन क्या करेगा, इनसे इनके इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, खींच सके। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे, कार्बन फर्दर देगा इलेक्ट्रॉन, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जा रहे हैं, तो इसको लूज करना क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव मुश्किल। तो जितना ज्यादा H पॉजिटिव को लूज करना डिफिकल्ट होगा उतना ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ऐसा एसिड जिसके साथ +I इफेक्ट करने वाले ग्रुप्स लगे होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमें क्या पता चला इस थ्योरी से या इस एसिडिक स्ट्रेंथ के यूज में आने से, कि हमारा जो +I इफेक्ट है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to +I effect and directly proportional to -I effect। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो हमारे क्या आता है, MCQ सोल्व करने में यूज होता है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा -I इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितना ज्यादा +I इफेक्ट घटेगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हमने क्या बताया, कि कोई भी बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, कि कितना स्ट्रांगली वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, या हम क्या बोल सकते हैं कि लोन पेयर को वो क्या कर पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, तो लोन पेयर को डोनेट करना जितना आसान होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, उसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे NH2 के ऊपर लोन पेयर है तो ये इसको इजीली क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इजीली ये डोनेट कर पाएगा उतना ही क्या होगा, ये अच्छा बेस होगा। तो ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर पाएगा, ज्यादा डोनेशन नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से माइनस इफेक्ट शो होगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सेम टाइप से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई। इसको स्टार नोट कर लें दोनों को, ये आपके नीट एग्जाम में, जे एग्जाम में 100% आएगा। आज हमने ये टॉपिक किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं मेटामेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जो अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जिनका नीट एग्जाम है, जे एग्जाम है, वो इसको इजिली समझ पाए। थैंक यू सो मच।